अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बीवी के हुकूक के बारे में कि मर्द पर बीवी के क्या हुकूक हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है वआशिरुहुन्ना बिलमारूफ, मर्दों को खिताब करके फरमाया कि औरतों के साथ भले तरीके से ज़िंदगी बसर करो, मारूफ तरीके से ज़िंदगी बसर करो, उम्दा तरीके से ज़िंदगी बसर करो। हज्जतुल विदा के मौके पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए फरमाया, याद रखो कि तुम पर तुम्हारी बीवियों के कुछ हुकूक हैं और तुम्हारे कुछ हुकूक उन पर हैं। वो तुम्हारे पास कैदियों की तरह हैं। यानी जब एक औरत अपने घर बार को, अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर शादी के बाद शौहर के घर में आ जाती है तो एक तरह से शौहर पर डिपेंड होती है और शौहर की जिम्मेदारी होती है। तो शौहर को ये तालीम दी गई कि वो उसके साथ एहसान का मामला करे और इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी जो शौहर पर आती है वो ये है कि बीवी पर खर्च करे, बीवी के नानो नफके का जिम्मेदार हो। अल्लाह ताला ने मर्द को कव्वाम बनाया और उसकी बुनियादी वजह भी ये बताई कि वो बीवी पर खर्च करता है। कुरान पाक में सूरह निसा में आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाइ बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़िन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु कानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। मर्द औरतों पर हाकिम है इसलिए कि अल्लाह ने बाज़ को बाज़ से अफजल बनाया है और इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। तो शौहर पर जो पहली जिम्मेदारी है वो ये है कि बीवी की ज़रूरियात को पूरा करे और खुश दिली के साथ करे। हदीस में आता है, माविया कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पर बीवी का क्या हक बनता है? आपने फरमाया, जब तुम खाओ उसे खिलाओ, जब तुम पहनो या कमाओ तो उसे भी पहनाओ, यानी खाना पीना लिबास उसकी जिम्मेदारी है। फिर इसी तरह अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, और ये सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी को हलाक करने के लिए इतना ही गुनाह काफी है कि जिसका खर्च उसके जिम्मे है उसे खर्च ना दे, यानी इसके बारे में उससे पूछ भी होगी मर्द से और ये उसके लिए नुकसानदेह है। और अगर वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अलावा जो शोहरों को ताकीद की है वो है अपने घर वालों के लिए, खुसूसन बीवी के लिए सबसे बेहतरीन सलूक की। हजरत आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए सबसे अच्छा हो और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने अहलो अयाल के लिए अच्छा हूँ। यानी एक इंसान के अखलाक का मयार ये नहीं कि वो बाहर अपने दोस्तों के साथ कैसा है, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, बल्कि उसके बेहतरीन होने का अंदाजा इस बात से लगाया जाएगा कि वो अपने घर में क्या करता है, अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करता है। क्या बीवी उसके अच्छे अखलाक होने की गवाही देती है? यानी सबसे बड़ी गवाही उसके घर से होगी उसके अखलाक की। तो इसलिए इंसान को पूरी तवज्जो के साथ इस मामले को लेना होगा। सही मुस्लिम की रिवायत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मोमिन किसी मोमिन औरत से बुग़्ज़ न रखे, यानी अपनी बीवी के साथ बुग़्ज़ न रखे। अगर औरत की एक आदत उसको नापसंद होगी तो कोई दूसरी आदत पसंदीदा भी होगी, यानी उसके सिर्फ नेगेटिव पहलुओं पे या उसकी बुरी आदतों पर ही नजर ना रखे या कमजोरी पर ही तवज्जो ना रखे, बल्कि ये भी देखे उसके अंदर अच्छाइयाँ कैसी हैं, खूबियाँ कौन सी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि ईमान के लिहाज से कामिल मोमिन वो है जो अखलाक में सबसे अच्छे हैं और तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर हो, यानी उसका अखलाक उसके लिए ज्यादा अच्छा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो भला काम जो तुम अपने घर वालों के साथ करो वो उन पर सदका है, यानी बीवी के काम काज में जो भी मदद है वो एक तरीके से सवाब का काम है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों की खिदमत में होते थे, लेकिन जब नमाज का वक्त आता था तो सब कुछ छोड़कर नमाज के लिए चले जाते थे। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, जब आदमी अपनी बीवी को पानी पिलाता है तो उसे उसका अजर दिया जाता है। कितनी खूबसूरत तालीम थी कि जिससे इन खूबसूरत रिश्तों में आपस में मोहब्बत और प्यार पैदा होता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जब कोई खाना आपको पेश किया जाता था तो उसमें ऐब नहीं निकालते थे, अगर पसंद होता तो खा लेते वरना छोड़ देते। आजकल ज्यादातर घरों में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो खाने को लेकर होती हैं और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ बदसलूकी की जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी की जायज़ फरमाइशें भी पूरी किया करते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आता है कि जब भी वो आपसे किसी चीज़ की फरमाइश करती, कुछ मांगती या कोई ज़रूरत होती या किसी चीज़ की उनकी ख्वाहिश होती तो आप उसको पूरा किया करते थे।